हेलो फ्रेंड्स, रीट असिस्टेंट्स का हिस्ट्री वाले टॉपिक में से नेक्स्ट टॉपिक वैदिक संस्कृति स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुलिखित नहीं है? तो संहिता और ब्राह्मण में ऋग्वेद संहिता में कोशितीय ब्राह्मण है, तो सही है। तो ऋग्वेद में सारा कोश ही भरा हुआ है। सामवेद संहिता में अद्भुत ब्राह्मण है, तो ये अद्भुत सॉन्ग सुनते रहते तो अद्भुत सामवेद में, तो ये तो सही है। कृष्ण यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, तो ये गलत है। और अथर्ववेद में गोपत है, अथर्व और गोपत। गो को गोदान कीजिए या अर्थदान कीजिए, तो ये याद करते हैं। ऋग्वेद है, तो इसका ऋग्वेद का उपनाम क्या है? विज्ञान वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। इसके ऋग्वेद के प्रवर्तक प्रजापति, ऋग्वेद के पुरोहित होता या होत्र। ऋत्विक मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि जिसको ऋत्विक बोलते हैं वो है धन्वंतरी, चरक, पतंजलि और जीवक। ऋग्वेद की शाखाएं हैं साकल, शंखायन, मांडुक्य और वाष्कल। शाकल, शंखायन, मांडुक्य, वाष्कल। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकीय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकीय। आरण्यक है ऐत्रेय और सांख्यायन। ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो ऋग्वेद के कोश को पूरा पढ़ लेते हैं और आरण्य में जाके ऐत्रेय को उसकी संख्या के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जिसको ऋग्वेद का ज्ञान होता है ना, वो इतराने लग जाता है, तो ऐत्रेय, ठीक है। यजुर्वेद यजुर ऐसे लगता है जैसे अपन बोल रहे हो यजु ऐसे लगता है जैसे बोल रहे हो राजू, ठीक है। यजुर्वेद का उपनाम है यज्ञवेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुवेद, है ना, यजु और धनु। और उसके प्रवर्तक है विश्वामित्र, यजु या राजू के मित्र, ये विश्वामित्र। और पुरोहित है अधर्वु, है ना। और ऋत्विक है विश्वामित्र, द्रोण और वृष। इसको धनुर्विद्या भी आती है, इसमें द्रोण भी है, वृष भी है। शाखा है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, है ना। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैतरीय। और आरण्यक है बृहद, मैत्रेयी और तैतरीय, है ना। सामवेद आता है। सामवेद का उपनाम है संगीत वेद। इसके उपवेद है गंधर्व वेद, है ना। और सामवेद के प्रवर्तक है नारद। और इसके पुरोहित है उद्गाता। और ऋत्विक है नारद और तुम्बुरु। और सामवेद की शाखाएं कोदुम, जैमिनीय और राणायनीय। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है अद्भुत, पंचविश और षड्विश। आरण्यक है तलवकार और छांदोग्य। अथर्ववेद, इसका उपनाम है ब्रह्मावेद। अथर्ववेद, ब्रह्मावेद। इसके उपवेद है शिल्पवेद। और इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। और इसके पुरोहित है ब्रह्मा। शाखाएं हैं इसकी शौनक और पीपलाद। और ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत। और इसके आरण्यक कोई नहीं है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। सही कूट का चयन करना है तो ऋग्वेद में है ऐत्रेय, हाँ। और सामवेद में है पंचविश। अथर्ववेद में है गोपत और यजुर्वेद में शतपथ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद में।
कौन सा वेद मेलोडीज का रागो मतलब मेलोडीज का संग्रह है, तो ये है सामवेद, सॉन्ग या राग। निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है? तो सामवेद तांडव ब्राह्मण है, षड्वीस अद्भुत ब्राह्मण है, तैत्रेय नहीं, ये तो तैत्रेय तो यजुर्वेद का। निम्न में से सबसे प्राचीन क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारोपीय भाषाओं में लिखित सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 128 सूक्त व 10 मंडल, इसमें पुरुष सूक्त जिसमें विराट पुरुष 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद के 10वें मंडल से है। पुरुष कितने साल का हो गया है? तो 10 साल का। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? तो 10वें मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है, तो सही है। वेदांगों की संख्या 6 है, तो ये भी सही है। ये वेदांग, इसमें 3 वर्ण है ना, 1 2 3, इसका डबल कर दो। वेदांगों की संख्या 6 है। ऋग्वेद में को 6 मंडलों में विभक्त किया गया है, तो नहीं, ऋग्वेद को 6 मंडलों में विभक्त नहीं किया गया है। ठीक है। और चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जाबालो उपनिषद से मिलता है, तो ये सही है, जाबालो उपनिषद से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो ऋग्वेद। गंधर्व वेद कहलाने वाला संगीत विज्ञान का एक उपवेद कौन सा है? तो सामवेद। निम्नलिखित में से किसने न केवल स्रोत है बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी है? तो यजुर्वेद में। पूर्व वैदिक काल सभ्यता का ज्ञान किस वेद से होता है? तो ऋग्वेद में। वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख सर्वप्रथम आया है? तो ऋग्वेद में आया है। किस वेद में आया है? तो ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद काल में 2 जनतांत्रिक संस्थाएं थी जिन्हें सभा और समिति नाम से जाना जाता था। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका के समान होता था। ये सभा से बड़ी जनता की संसद थी। अर्थवेद में इसकी प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता था। प्रजापते दुहितेरो कहा गया है। आध्यात्मिक विचार विमर्श के लिए स्थापित विदत संस्था का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है। इसका उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रजापति की पुत्रियों के नाम क्या थे? तो सभा व समिति। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता या विदत परिषद संबंधित थी तो धार्मिक कार्यों से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? तो ऋग्वेद संहिता में। गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इस मंत्र में 24 अक्षर है। इसमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं। यह मंत्र सवित देवता और सावित्री देवी को संबोधित करता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। सैद्धांतिक रूप में चारों वेदों में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यथा ऋग्वेद में ओम भूर्भुवः स्वः और यजुर्वेद में वितुर्वरेण्य और सामवेद में भर्गो देवस्य धीमहि, है ना, सोमघाराय भर्गो देवस्य धीमहि। और भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद में और यजुर्वेद में वितुर्वरेण्य। अथर्ववेद में धियो यो न प्रचोदयात्। पूरा गायत्री मंत्र है। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो चारों वेदों से लिया गया है। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ में लिया गया है? तो मुंडक्य उपनिषद में। मुंडक्य उपनिषद में।
अथर्ववेद से संबंधित मुंडक के उपनिषद में सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? तो आर्य गुण का। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन अथवा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि गुणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, विज्ञान, आदरणीयता, सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। न्याय दर्शन का लेखक था तो गौतम थे। भारतीय दर्शन आस्तिक व नास्तिक दो भागों में विभाजित था। नास्तिक दर्शन के 3 भाग थे, सीगन, चार्वाक व अहित। आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य तथा योग 6 भागों में विभाजित थे। दर्शन, प्रवर्तक और विषय वस्तु में न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? गौतम बुद्ध न्याय करते थे। विषय वस्तु इसमें थी 6 दर्शन में ये सबसे प्राचीन था। वैशेषिक कणाद मतलब कर्ण, मतलब अपने जो वो महात्मा, वो जो कर्ण थे ना, कर्ण, अर्जुन के भाई कर्ण, कुंती पुत्र, वो बहुत विशिष्ट थे। पदार्थ विज्ञान का विस्तृत वर्णन है इसमें। मीमांसा जैमिनी मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना, जिम जाने की मीमांसा अपने अंदर आती कि जिम जाना है, तो जैमिनी मीमांसा। वेदों, धर्म की वास्तविक संख्या। उत्तर मीमांसा, बादरायण। उत्तर मीमांसा बाद में आती है, तो उत्तर मीमांसा बादरायण। उपदेशों का सूत्रात्मक रूप। उपदेश और सूत्र अपन बाद में ही, बादरायण में बाद में ही सुनते हैं। सांख्य, कपिल, है ना, कपिल सांख्य। सृष्टि प्रकृति पुरुष से बनी है। योग पतंजलि, है ना, वो रामदेव जी का योग भी कराते हैं और पतंजलि प्रोडक्ट भी बेचते हैं ना रामदेव जी। तो चित्तवृत्तियों की निरोग को योग कहते हैं। न्याय जो है वो गौतम करते हैं, गौतम बुद्ध। वैशेषिक क्या है? कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। विशिष्ट थे ना, योग पतंजलि। और वेदांत किसका है? तो शंकराचार्य का है। वेदांत किसका है? शंकराचार्य का है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां षड दर्शन में कौन शामिल थे? तो वैशेषिक शामिल थे। निम्नलिखित में से किसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा सांख्य दर्शन का मूल संस्थापक माना गया है? तो कपिल को। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो लोकायत व कापालिक नहीं है, बाकी सांख्य व योग है, न्याय व वैशेषिक है, मीमांसा व वेदांत है। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो पतंजलि थे। ऋग्वेद काल में विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सोम एक पौधा था, तो ये तो सही है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल में, नहीं, ये सही नहीं है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, तो ये सही है। और उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे, तो नहीं। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, तो नहीं, युद्ध का ही देवता था वो तो। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इनके 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम, है ना। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है, और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वेदांत का घटक नहीं है? तो शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है, अलंकार नहीं है। वेदांगों की विषय वस्तु। शिक्षा। वेद की नासिका, वैदिक मंत्रों के उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया के ज्ञान विज्ञान। कल्प, वेद के हाथ, वैदिक विधि विधानों के नियमों के सूत्र। व्याकरण, वेद का मुख, शब्दों की मीमांसा कराने वाला शास्त्र। निरुक्त, वेद के कान, शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान कराने वाले भाषा विज्ञान शास्त्र। छंद, वेद के पैर, छंदबद्ध वैदिक मंत्रों के छंदों के नाम का ज्ञान कराने वाले शास्त्र। ज्योतिष, वेदों की आंखें, ग्रहों और नक्षत्रों से अध्ययन संबंधित विज्ञान। कौन सा वेदांग है? तो निरुक्त वेदांग है।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो छांदोग्य उपनिषद में। वसुदेव व देवकी के पुत्र थे। इनका पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है का उल्लेख किसमें है? तो छांदोग्य उपनिषद में। वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया। उनमें से कौन सा पहला धातु था? तो तांबा पहला धातु था। आर्य सोने और चांदी और तांबे और लोहे आदि से परिचित थे, परंतु सिंधु निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। वर्तमान में नदियाँ और ऋग्वेद में प्राचीन नाम इनके क्या थे? सतलज का नाम था शतुद्री, रावी का नाम था परुष्णी, ना पुरुष एकदम राव जैसे होते हैं ना, राव, रावी, परुष्णी। चिनाब अश्किनी, झेलम वितस्ता झेलम, व्यास विपाशा, सिंधु। निम्न नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुषणी कहा गया है? तो रावी को। एशिया माइनर के बोगाजगोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित वैदिक देवता का उल्लेख है? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का है। बोगाजगोई में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। एशिया माइन तुर्की स्थित बोगाजगोई लेख 1400 ईस्वी पूर्व में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख हिताइतों और मितानीय राजाओं के बीच हुई संधि को पुष्ट करने के लिए किया गया है। किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दाशराग्य युद्ध लड़ा गया है? तो परुष्णी नदी के तट पर। वैदिक काल में आर्यों के भरतवर्ग त्रिस्तुजन के राजा सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया, जिसके कारण 10 राजाओं का युद्ध हुआ। विश्वामित्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मेद सर्वप्रथम अनार्य राजा की अध्यक्षता में 10 राजाओं 5 अनार्य कबीलों में परु, अनुप, यदु, द्रुहा, तुर्वश और 5 आर्य कबीले अकिन, पकत, बलानस, विषाग्नि और शिवी का संगठन बनाया। रावी परुष्णी नदी के तट पर हुए इस युद्ध में राजा सुदास विजयी रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, तो सत्य। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबलो उपनिषद में मिलता है, तो ये भी सही है। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले में के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, कुरु भरत कबीले के विरुद्ध, तो ये सही नहीं है। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित है, सही है। ठीक है। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने दाशराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया। जिस जन से संबंध है वो कौन सा है? त्रिस्तु, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख है, तो जन की तरह उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद मिलता है? तो बृहदारण्यक। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वंश परंपरागत राजतंत्र थी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु जन रुचि राज परिवार के लोगों तक ही जान पड़ती है। वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता और नियंत्रण राजा पर निरंकुशता और नियंत्रण रखती राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी।
संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी जिनमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था? था पुरोहित। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख राजकीय अधिकारी पुरोहित, राजा का मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और सहायक होता था। विश्वामित्र एवं वशिष्ठ जैसे पुरोहितों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में निष्क किसकी इकाई थी? तो मूल्य थी। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग मिलता है और विद्वानों के अनुसार निष्क एक छोटा आभूषण था, परंतु मैकडोनल्ड और कीथ के अनुसार ऋग्वेद तक में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि निष्क एक प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रारंभ में निष्क कोई आभूषण था और बाद में इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम क्या है? तो ऋत का नियम। वैदिक धर्म में ऋत सूर्य चंद्रमादि नक्षत्रों की नियमितता और ऋचाओं की सुव्यवस्था देखकर विदज्ञों ने शाश्वत नियम ऋत की कल्पना की। वैदिक शब्द ऋत का आशय नैतिक नियम है। प्राच्य विद्या के आरंभिक चरणों में विंटरनेट्स मैकडोनल्ड कीथ आदि सभी ने ऋत की व्यवस्था की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं अंतरिक्ष नैतिक व्यवस्था आदि के रूप में की। इसमें संसार की नैतिक व भौतिक व्यवस्था को ऋत नाम दिया। ऋत का संचालन वरुण को बनाया गया जिसे गृहस्थ्योपा कहा गया। निम्न उपनिषदों में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम क्या है? तो कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? तो जाबालोपनिषद में हुआ है। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में मानव जीवन में चार अवस्थाओं में विभाजित कर मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते थे तथा प्रत्येक आश्रम में निर्मित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते थे। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष और संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष। निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता? तो व्रत आश्रम नहीं आता, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास तो आता है। वैदिक संस्कृति में इस पंच महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता? तो पुत्री यज्ञ नहीं किया जाता, बाकी पितृ, भूत व देव यज्ञ तो किया जाता है। पंच महायज्ञ ऋषि यज्ञ स्वाध्याय, वेद का अध्ययन एवं प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित आदर्शों का पालन कर व्यक्ति इस यज्ञ का संपन्न करता है। देव यज्ञ ईश्वर व प्राकृतिक शक्तियों से व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है उसे वह इस यज्ञ द्वारा अग्नि में आहुतियाँ देकर आंशिक रूप से लुटाने का प्रयास करता है। ये यज्ञ बिना पत्नी के संभव नहीं है। पितृयज्ञ अपने मृतक पूर्वजों का श्राद्ध करने और जीवित परिजनों व सन्यासियों को भोजन द्वारा संतुष्ट रखकर पुत्र यह यज्ञ कर सकता है। भूत यज्ञ सभी जीवों को एक ही ईश्वर का निवास मानकर अपने भोजन में कुछ हिस्सा इनके द्वारा जीव जंतुओं को प्रदान किया जाता है। अतिथि यज्ञ 5 यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले इस यज्ञ को गृहस्थ, अतिथियों और सन्यासियों की भौतिक आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती? तो लिंग की पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती थी, अग्नि, पृथ्वी और वायु की होती थी। ऋग्वेद काल के अनुसार आर्यों की कुल 33 देवता प्रमुख अग्नि, इंद्र, पृथ्वी और सोम थे। इनकी 3 कोटियों में विभाजित थे। द्युलोकवासी इस कोटि में घोष, वरुण, द्युतलोक है ना, तो इसमें थे घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु, उषा आदि प्रमुख देवी देवता थे। अंतरिक्षवासी इसमें थे इंद्र, रुद्र, मरुत आदि इस कोटि के देवता थे।
पृथ्वीवासी अग्नि, पृथ्वी पे कौन, अग्नि है, सोम है, सोमवार भी तो पृथ्वी पे आता है ना, सोम पृथ्वी का देवता हुआ, पृथ्वी है, बृहस्पतिवार भी पृथ्वी पे आता है तो बृहस्पति पृथ्वी की देवती, पृथ्वी की वासी है। और सरस्वती, सरस्वती माता भी पृथ्वी पे ही है ना, पुस्तकें और ये सब, तो पृथ्वी वासी है। बाकी इंद्र, रुद्र, मरुत ये सब अंतरिक्ष वासी है। बाकी घोष, वरुण, मित्र, मित्र जो है ये भी द्युलोकवासी है, इसको पृथ्वीवासी मत कर देना। सूर्य, विष्णु, उषा ये द्युलोकवासी है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेष है, तो अग्नि, इंद्र और सोम है। ऋग्वेद काल में अग्नि, इंद्र और सोम है। किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है, तो उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के सानिध्य में ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा सहित बैठना। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन या कृषि था। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे। पशुपालन में गाय, बैल, घोड़ा, गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि पशुओं को वे पालते थे। जब पूर्ण वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित थे, तो 4 संस्कार। वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्कार थे विद्यारंभ, बालक को 5वें वर्ष ओम व स्वस्तिक के साथ वर्णमाला सिखाकर किया जाने वाला संस्कार। उपनयन या यज्ञोपवीत, शिक्षा प्रारंभ होने के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार। वेदारंभ, बालक द्वारा वेदों के आरंभ को प्रारंभ करने पर किया जाने वाला संस्कार। केशांत या गोदान, 16 वर्ष की आयु में दाढ़ी, मूछ, केश मुंडाना, गुरु को दक्षिणा स्वरूप गोदान। समावर्तन या स्नान, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद शैक्षणिक जीवन की समाप्ति पर घर लौटने के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार। भारतीय संस्कृति में संस्कारों से क्या आशय है, तो परिष्कार संबंधित अनुष्ठान। जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान कौन सा है, तो जन्म से पूर्व किया जाता है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन बालक के जन्म के पूर्व अलौकिक बाधाओं से स्त्री को सुरक्षित रखने हेतु किया जाने वाला बाल संस्कार। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित था, तो ब्राह्मण। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, तो प्रजा नहीं है, धर्म, रति और अर्थ तो है। एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा शुक्ति उल्लेखित है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। सर्व खिल्लिवद ब्रह्मा उपस्थित, ये उद्वत है, तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, तो ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, भगवत गीता नहीं है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे। सुमलिखित करना है, तो व्रीहि मतलब चावल, मुद्ग मतलब मूंग, यव मतलब जौ और इक्षु मतलब गन्ना। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।